Hello guys, this is your economics lecture with another video with Maina Yadav, Commerce Center. And today we will discuss about the topic of human capital formations के role and its problems. ठीक है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ऑन आवर लास्ट वीडियो, इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, है ना, एंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ह्यूमन कैपिटल, वैसे तो हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लास्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताया है, लेकिन फिर भी किसी के भी रोल्स एंड एडवांटेजेस, एक तरीके से रोल एंड एडवांटेजेस देखने से पहले उसकी जो स्टेटमेंट होती है, उसका जो मीनिंग होता है, वो हमें बहुत अच्छे से रीड आउट करना होता है। इसलिए अगेन आई एम टेलिंग यू द स्टेटमेंट, द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं ह्यूमन कैपिटल। दैट मीन्स वो ह्यूमन कैपिटल मतलब वो पर्सन्स जिनकी नंबर क्या करना, इंक्रीज करना या एक्वायर करना, जिनके पास स्किल्स भी है, एजुकेशंस भी है, नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, उनके नंबर्स इंक्रीज करना, उन ह्यूमंस के इंक्रीज करना, ताकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो सके। क्योंकि जिस बंदे के पास अच्छी नॉलेज, अच्छी स्किल्स और अच्छी एजुकेशंस है, वही एक बेटर ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। ठीक है, और ये ह्यूमन कैपिटल बनाना, क्रिएट करना, दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक तरीके की क्या है, प्रोसेस है, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब उन पर्सन्स के नंबर्स, उन पर्सन्स की क्वांटिटी इंक्रीज करना या एक्वायर करना। ठीक है, उन पर्सन्स की क्वांटिटी या नंबर्स इंक्रीज करना या फिर एक्वायर करना। हु हैव द स्किल, जिनके पास स्किल्स है और एजुकेशंस है एंड एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। ठीक है, जिनके पास स्किल्स भी है, एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी। ठीक है, उन पर्सन्स के नंबर्स को क्या करना, इंक्रीज करना, विच आर द एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नेसेसरी है, एसेंशियल। समझ में आया कुछ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके बता दिया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। मतलब वो बंदे, वो क्रीम बंदे, ठीक है, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करना, स्किल्स को इंक्रीज करना, ठीक है, इनोवेटिव स्किल्स को इंक्रीज करना, वो सब कुछ इंक्रीज करना, बनाना, बढ़ाना, क्रिएट करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है। और उन पर्सन्स को क्या करना, ऐसे पर्सन जिसके पास स्किल्स है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उन पर्सन्स को या तो एक्वायर करना है या फिर उनके नंबर्स को क्या करना है, इंक्रीज करना, जो कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी नेशन के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं आगे। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या रोल है? अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमन कैपिटल तैयार कर दी जाती है एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ में, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रोल है उसके? दैट मीन्स अगर हम कहें कि एडवांटेज, अगर हम बंदों को ट्रेंड कर देते हैं, ठीक है, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी दे देते हैं, अच्छा ट्रेंड कर देते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्किल्स भी बहुत अच्छी स्किल हो जाती है काम करने की, ठीक है, तो उसकी क्या एडवांटेजेस, अगर हम इनको एडवांटेजेस कहें तब भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शंस। सीधी और सिंपल सी सोचने वाली बात है कि अगर पर्सन्स की नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस अगर इंक्रीज होगा, एक बंदा है जो एक फील्ड में कम से कम बहुत सालों तक काम कर रहा है, ठीक है, एक ही फील्ड में काम कर रहा है, तो दैट मीन्स उसका एक्सपीरियंस कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उसको हर तरीके पता होगा कि इस काम को किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है और किस बेटर तरीके से किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा, एक तो न्यू फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस बंदे, दोनों के काम करने में क्या होता है, बहुत फ़र्क होता है। एक्सपीरियंस बंदे को हर वो तरीका, हर वो स्किल पता होता है कि उस काम को बेटर तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है। अगर एक्सपीरियंस होल्डर बंदे किसी पर्सन्स को काम करेंगे, या ट्रेनिंग होल्डर बंदे जो जिनको ट्रेंड कर दिया गया है, जो उस काम में उनको माहिर बना दिया गया है, अगर वो काम करेंगे तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन लेवल है, आउटपुट लेवल है, वो इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा?
इंडस्ट्री का एग्जांपल लेकर के चलो, ठीक है। वैसे तो हम पूरी इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल बंदे होंगे, एक्सपीरियंस बंदे होंगे, तो उस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, आउटपुट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। आप चाहे तो किसी की इंडस्ट्री, किसी फर्म का एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राइजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। राइज एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसका यहाँ पर क्या कनेक्शन हो गया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिएगा, नॉलेज है, स्किल है, दैट मीन्स उस बंदे को हायर पैकेज के ऊपर भी रखा जाएगा। पैकेज हाई होगा, दैट मीन्स क्या होगा भी, पैकेज हाई होगा तो वो अपने जीने के लिए जितनी भी बेटर से बेटर रिसोर्सेज हैं, बेटर से बेटर गुड्स हैं, उनको क्या करेगा? ठीक है, उनको यूज़ करेगा। तो उसकी जो एक्चुअली हम एक एग्जांपल यहाँ पर हम मेडिकल फील्ड में उठा लेते हैं। मेडिकल फील्ड में बंदे बहुत ही माहिर, हर किसी बीमारी का इलाज करके रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन बीमार होता भी है तो उसका इलाज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि क्यों? मेडिकल में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल होल्डर पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, आज से हम बहुत साल पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी? 32 एवरेज पर्सन के हिसाब से, ठीक। लोग बहुत कम जीते थे, क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। और एवरेज के हिसाब से लोग 32 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि, ठीक है, हालांकि खाना पीना तो थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। वैराइटीज़ बहुत हैं बट क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज भी है। इलाज है या नहीं है? ठीक है, ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो बंदे को बचाया जा सकता है। तो आज के टाइम में, प्रेजेंट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो है 69.2% के रेट से, ठीक है। आज एक एवरेज पर्सन इतने साल जीता है एवरेज के हिसाब से। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम एज इट इज़। अगर पैकेज अच्छा होगा, अच्छा खाएगा, अच्छी जगह पर रहेगा, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? इम्प्रूव ही होगी, है ना। एक तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, ठीक है। अगर झोपड़पट्टी में भी रहने वाला कोई बच्चा पढ़ने वाला है, जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी नॉलेज है, ठीक है, अगर उसको ट्रेन कर देते हैं, वो किसी फील्ड के अंदर माहिर हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत अच्छी स्किल है, अच्छे से काम कर रहा है, उसका पैकेज हाई होगा तो रहने की जगह, खाने की जगह, पहनने का, सोसाइटी में रहने की जगह, खाने, सब कुछ इम्प्रूव होगा। अगर ये सब कुछ इम्प्रूव होता है तो दैट मीन्स उसकी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है तो क्या है, उसकी क्वालिटी लाइफ भी इंक्रीज हो सकती, ठीक है। एक तो झोपड़पट्टी में रह के अपना काम, अपना गुजारा करे और एक अच्छे घर में रहे, सभी फैसिलिटीज़ के साथ जीवन। आगे देखिए, अगला है हमारे पास इंक्रीज पार्टिसिपेशंस। इंक्रीज पार्टिसिपेशन का मतलब क्या दिया गया है कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर उठाते हैं कि सपोज कीजिएगा कि अगर किसी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी इंडस्ट्री के अंदर में भी सपोज कीजिएगा कि 100 वर्कर्स, ठीक है, 100 वर्कर्स हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 जो वर्कर्स हैं, 20 जो वर्कर्स हैं, उन्हीं को काम करने का तरीका पता है कि किस तरीके से हमने काम करना है। बाकी जो 80% हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर हम ले कि 20% हैं वो स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनको काम करने का तरीका पता है। लेकिन जो 80% हैं, वो 80% क्या है, जिनको काम अच्छे से नहीं करना आता उनको अच्छे से काम। दैट मीन्स या तो वो ज़्यादातर टाइम खाली रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हम उस फर्म के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करेंगे तो 20 बंदे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल है, इनके पास नहीं है। क्यों ना हम इन सब को, इन 100 के 100 को और भी ट्रेंड कर दें, जॉब के साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा दें, ठीक है। ट्रेंड करते हैं हम उनको, अगर हम उनको जिस काम में वो काम, जिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, जिस प्रोसेस में वो काम कर रहे हैं, अगर उनको ट्रेंड कर दिया जाए, ट्रेनिंग अगर उनको प्रोवाइड करवा दी जाए, तो क्या 100 में से 95% काम नहीं करेंगे? 5% तो फिर भी हमने मान लिया कि चलो वो किसी भी रीज़न से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेंड करने के बाद तो मे भी हो सकता है कि 95% काम करने लग जाए। तो इंक्रीज़ हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब अगर हम बंदों को ट्रेंड कर देंगे, काम में माहिर बना देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, तो हर कोई पर्सन काम करने लगेगा। 95% काम करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो किसी भी इकोनॉमी का भी वेलफेयर होगा और उस पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी
काफ़ी बेटर इंप्रूवमेंट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल डेफिनेटली होंगे। तो इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन का है मतलब है कि पहले सिर्फ 20 बंदे ही काम कर रहे थे, अब 95% काम कर रहे हैं। तो जो काम करने का जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? हुआ, डेफिनेटली हुआ। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव किसको नहीं पता? नॉर्मल एंड कॉमन सा वर्ड है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब है कि नए नए तरीके से काम करना। नए नए तरीके से कैसे? अगर बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है तो वही नए नए तरीके से काम कर सकता है, जिसके पास दिमाग है, नॉलेज है। ठीक है, तो वो किसी भी काम को करने के नए नए तरीके खोजेगा, ना कि सिर्फ एक ही तरीके से काम करेगा। और जो न्यू कमर्स है, नए पर्सनस है, उनको तो सिर्फ एक ही तरीके से, सीधे तरीके से काम करना आता है। लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर पर्सनस, नॉलेज होल्डर पर्सनस एंड वेल स्किल पर्सनस क्या करेंगे? किसी भी काम को करने के इनोवेटिव स्किल, दैट मीन्स नए नए तरीके से काम करने का तरीका ढूंढेंगे कि उसको बेटर स्किल के साथ, बेटर एफिशिएंसी के साथ काम किया जा सके। क्लियर है? तो दैट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब तक हमने बात की अच्छी अच्छी बातें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या। अब हम थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी देख लेते हैं इनका। नेगेटिव पॉइंट देखिएगा, प्रॉब्लम फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाने में एक अच्छे, माहिर, एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज होल्डर पर्सन बनाने में कौन सी प्रॉब्लम आती हैं? अगर ये सब पर्सन्स के अंदर स्किल भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, एजुकेशन भी होगी, तभी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगी। चाहे आप उसकी एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कीजिए, चाहे ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन उस बंदे को वेल स्किल, वेल नॉलेज एंड वेल ट्रेंड, वेल एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन अगर बन जाता तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसको बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम भी तो देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है नेगेटिव की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाने में क्या दिक्कत आती है। पहली दिक्कत है राइजिंग पॉपुलेशन। भाई ये जो पॉपुलेशन है ये पॉवर्टी में भी, अनएम्प्लॉयमेंट में भी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी करें क्या? पॉपुलेशन इंडिया की है इतनी, ठीक है, क्योंकि वो चाहकर भी कम नहीं हो रही है। पॉपुलेशन है वो हर जगह परेशान करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, अब यहाँ भी ये इफेक्ट कर रही है। बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाने में भी पॉपुलेशन हमें परेशान कर रही है। किस तरीके से कर रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम ट्रेंड करने का, गवर्नमेंट ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करने की सोचेगी भी, तो पॉपुलेशन देखो कितनी है, किस बंदे को कहाँ तक लेवल, किस लेवल तक ट्रेंड करेगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करवाए भी जाएं तो क्या हर पर्सन तक, हर एरिया तक वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल हो पाएगा? सोचने वाली बात है, क्या अवेलेबल हो पाएगा? तो दैट मीन्स जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो भी एक बेटर ह्यूमन कैपिटल बनाने में क्या करती है? परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है दिमाग का दही हो जाना, कचरा हो जाना। कहने का मतलब ये, ठीक है, हमें लगता है कि यहाँ की एजुकेशन बेटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आफ्टर द 12th लेवल के बाद में यहाँ से उठ के हम अनदर किसी कंट्री में बेटर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, अनदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, अनदर किसी कंट्री की यूनिवर्सिटी के अंदर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर हम वहाँ जाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम वहाँ जाएंगे, बेटर एजुकेशन मिलेगी, बेटर एजुकेशन मिलेगी तो बेटर पैकेज मिलेगा, बेटर पैकेज मिलेगा तो हर कोई यही चाहता है, इंडिया के अंदर हर कोई यही चाहता है कि हर किसी को बेटर पैकेज मिले। ठीक है, तो दैट मीन्स जो 12th तक, जो यहाँ पर 12th तक एक बच्चा पढ़ा है, उसने एजुकेशन यहाँ पर ली है, तो एक बेटर ह्यूमन कैपिटल बनाने का जब टाइम आया तब वो यहाँ से क्या हो गया, ब्रेन ड्रेन, मतलब माइग्रेट हो गया। ठीक है, अनदर कंट्री में चला गया, वहीं उसने आगे की स्टडी की और वहीं पे उसने सर्वाइव किया। दैट मीन्स सर्विस प्रोवाइड करने लगा, जॉब करने लगा। तो बेटर ह्यूमन कैपिटल गई हमारे हाथ से, गई या नहीं गई? दैट मीन्स द ब्रेन ड्रेन है वो भी एक तरीके से क्या है, बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगला देखिए, इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग दैट मीन्स अगर हम किसी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने इंटरव्यू निकाले, हो सकता है कि किसी पर्सन को अच्छे से जज ना कर पाए, हमने उसको अपॉइंट कर लिया, या फिर हम प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमने किस पर्सन को किस टाइम पर क्या काम कराना है। समझ, इनसफिशिएंट
मतलब जो हमारी मैन पावर, जो प्लानिंग है, जो हमने अपनी लेबर से काम करवाना है, किस तरीके से, किस प्लानिंग से, किस हिसाब से काम करवाना है, शायद हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बेटर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो काम भी नहीं करवा पाएंगे, जब हम काम नहीं करवा पाएंगे तो बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से तैयार होगी। हर किसी, जब हम किसी भी सक्सेस के ऊपर अगर जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, बिजनेस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या आता है, प्लानिंग। प्लानिंग इज मस्ट बेटर, दैट मीन्स प्लानिंग है तो सब कुछ है, बेटर प्लानिंग है तो बेटर सक्सेस भी है। प्लानिंग अगर आपकी जीरो है तो आपको सक्सेस भी जीरो ही मिलेगी, ठीक है। इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, अगर हम हमें इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं तो वो क्या है हमारा इनसफिशिएंट। दैट मीन्स है एजुकेशन सिस्टम, अगर हम यहाँ से आज से 50 ईयर या 100 ईयर्स पहले की बात करते हैं या फिर अभी प्रेजेंट की बात कर लीजिएगा, जो हमारे एजुकेशन, जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, एक तरीके से ट्रेडिशनल। बुक में जो लिखा है रट्टाफिकेशन करो, प्रैक्टिकल ध्यान मत दो, रट्टाफिकेशन करो, पेपर में लिखो, मार्क्स लाओ, उन्हीं मार्क्स के बेस के ऊपर आपको जॉब मिलेगी। ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, नॉट प्रैक्टिकली। अगर हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली अगर बताते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम कराते हैं, थियोरेटिकली सिस्टम इज अवेलेबल इन इंडिया, आवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, बट प्रैक्टिकली तो नहीं है। तो फिर कहाँ से बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार होगी, जब एजुकेशन, बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार करने का मेन बेस पॉइंट क्या था, क्या बताया था हमने आपको, एजुकेशन। अगर एजुकेशन बेटर है, अगर एजुकेशन बेटर है तो एक बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार की जा सकती है आफ्टर 12th एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ, ट्रेंड करके, ठीक है। बट अगर एजुकेशन ही ठीक नहीं है तो क्या बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार हो सकती है, या नहीं, नहीं हो सकती, क्योंकि बेस क्या है हमारा, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। आगे देखिए, लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फर्म, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, 1 मंथ का, 1 वीक का, 10 डेज़ का। बट क्या सभी इंडस्ट्रीज़, क्या सभी फर्म, क्या सभी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल कराते हैं जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग, नहीं कराते हैं। तो एक तरीके से हम कहने को तो कह दिया हमने कि जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग कराइए, और कराने वाले कराते भी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे फर्म कराते भी, लेकिन बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसे फर्म और ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो जॉब के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराते, ठीक है। गवर्नमेंट हर किसी को जॉब के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करा पाते, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं तो नहीं करा पाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। जब ट्रेंड बंदा नहीं होगा, ट्रेनिंग उसको नहीं मिलेगी, काम करने का बेटर तरीका नहीं मिलेगा, तो क्या बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इनसफिशिएंट रिसोर्सेस, अगर हम लास्ट में अगर हमें हमारी बात करें रिसोर्सेस दैट मीन्स संसाधन की, क्या एक बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार करने के लिए हमारे पास वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, क्या वो हैं रिसोर्सेज हमारे पास? ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग है, बेटर एजुकेशन सिस्टम है, रिसोर्सेज हैं, नहीं है हमारे पास। दैट मीन्स एक बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार कराने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज की जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह, ठीक है, रिसोर्सेज है। अगर वो रिसोर्सेज पैसा है, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, अगर ये सब कुछ हमारे पास नहीं होगा तो क्या हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, प्रोडक्ट को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर हमें बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार करनी है तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, और ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी, ट्रेनिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाकर के एक बेटर ह्यूमन कैपिटल तैयार हो पाती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम फेसिंग टू क्रिएट ए बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। तो आज समझ में आया आपको? आज की वीडियो में इतना ही। देखो हमने क्या स्टडी की है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।